क्या आप ये सोच सकते हैं कि बस एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप बिलियनियर बन सकते हैं? क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक छोटे से प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हैं? जी हाँ, तो आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम बिलियनियर बाय सॉल्विंग लिटिल प्रॉब्लम्स। बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। अगर आप पब्लिक की प्रॉब्लम को समझ के कोई बिजनेस स्टैंड करते हो तो वो बिजनेस जरूर सक्सेस करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं अमेजोन। अगर आप नॉर्मल दिमाग से सोचें तो अमेजोन कितनी बड़ी कंपनी है, पर अगर आप बिजनेस माइंड से सोचें तो वो जस्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अमेजोन क्या करता है, एक जगह से सामान ले जाके दूसरे जगह पे देता है, यही करता है। मतलब जस्ट वो एक ट्रैवलिंग की समस्या जो है वो सॉल्व करता है। ऐसे क्या होता था, जब अमेजोन नहीं था तो अगर किसी को कोई प्रोडक्ट लेना था, कोई अगर बाहरी स्टेट का रहता था तो उसे बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ता था, तब वहां जाके वो लेके आ सकता था। मगर अब देखिए अमेजोन के जरिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया से आपको कुछ भी ऑर्डर करना है, आप ऑर्डर कीजिए, वो आपको घर लाके दे देगा। बस वो जस्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहा है। अब एग्जांपल ले लेते हैं ओला का। ओला क्या कर रहा है, वो भी एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है, पहले हमें दूर दूर जाने के लिए बस से जाना पड़ता था, ट्रेन से जाना पड़ता था। कार नहीं है तो घर में कार नहीं है तो बाहर जाके कार भाड़े पे लेके जाना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी। कार को खोजना पड़ता था, कार तब जाके कार बुक करो तब जाके जाएंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है दोस्तों, बस एक ऐप के जरिए आप बस एक ऐप के जरिए अपना कार बुक कर सकते हो। आपको जहां जाना है वहां जाके कार आपको छोड़ देगी। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है ओला। ओला बस एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपको बस एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद कर रहा है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं ओयो का। ओयो क्या कर रहा है, ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल जी ने एक दिन होटल में गए। वो देखे कि एक तो वो लोग कमरा ठीक से नहीं देते हैं, ऊपर से वहां के जो मैनेजर है उनके बात करने का तरीका भी सही नहीं है। मतलब वहां की हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी जो है एकदम रबिश है, एकदम अच्छी नहीं है। और जो बड़े बड़े कंपनी है, बड़े बड़े कंपनी जो अच्छे हॉस्पिटैलिटी फैसिलिटी दे रहे थे वो बहुत ही महंगा है, मिडिल क्लास के लिए वो एकदम भी नहीं है। तो उसने उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस एक छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व की। अब लोग कहीं भी जा सकते, कहीं भी रुक सकते। अगर आप मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े महंगे जगह में ही जाएं। आप ओयो का ऐप खोलिए, उसके जरिए आप पता लगा सकते हैं कि ओयो का कहाँ पे, ओयो का रूम्स कहाँ पे है। आप ओयो के रूम्स के जरिए अपना काम कर सकते हैं। तो जस्ट ये तीनों को देखिए, जस्ट एक छोटा सा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर आप सच में कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं, अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं तो लोगों की प्रॉब्लम को समझना सीखिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर आप में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन देता हूं। अब लोगों को छोड़िए, आपकी डेली लाइफ में भी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होते होंगे जिसे आप अनदेखा कर देते हैं। आप उन्हें पकड़िए, आप डेली लाइफ के रूटीन को एक जगह लिखिए। आप देखिए कि आपको डेली लाइफ में क्या क्या समस्या मिल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। उसी प्रॉब्लम्स में से ही आपका सोल्यूशन निकलेगा। क्योंकि देखिए जो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे वो कोई और भी फेस करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं, अगर आप पब्लिक के प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पा रहे तो आप अपने प्रॉब्लम को पकड़िए। आप देखिए कि आपको डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे तो उसके जरिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपके लाइफ में जब आप प्रॉब्लम्स को खोजेंगे तो कई ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे जिन्हें आप अनदेखा कर देंगे। जैसे कि आपको लगेगा कि ये कैसा प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करने से मैं कितना आगे जाऊंगा। बस आप समझ लीजिए कि वही प्रॉब्लम आपका बिजनेस है। आपका वही प्रॉब्लम आपको एक टॉप बिजनेस पे लेके जाएगा। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस रन करना चाहते हैं तो लोगों की प्रॉब्लम को समझिए, अपने प्रॉब्लम को समझिए, फिर उसे सॉल्व करने का तरीका खोजिए। बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि मेरा एक दोस्त था, वो बेंगलोर में काम करने गया था। मैंने पहली बार ये जो बात मैं आज आपको समझा रहा हूं, ये बात मैंने उसे समझाया था कि अपने प्रॉब्लम्स को देखो। उसे भी बिजनेस करने का बहुत शौक था पर उसे कोई आइडिया नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसे कहा कि पब्लिक की प्रॉब्लम्स को देखो, वो भी नहीं है तो मैं तो कहता हूं अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को देखो। तुम्हें बेंगलोर जाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी। देखिए उस समय मुझे एयरबीएनबी के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उसने मुझे बताया कि एयरबीएनबी में बहुत महंगे जगह मिल रहे हैं, ऐसा सही। तो मैंने उसे एक एक बात बोली थी ये कि देखिए ये भी तो एक तरह का प्रॉब्लम हुआ ना। जिस तरह से वो गया, उसे
जगह खोजने में तकलीफ हो रही थी। और भी कई ऐसे लोग होंगे जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं जिन्हें जगह खोजने में तकलीफ होती है। तो मैंने उससे ये कहा कि ऐसा कुछ दिमाग लगाया जा सकता है कि इंडिया के जितने भी पीजीज हैं उन्हें एक ऐप के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है, ताकि एक मिडिल क्लास बंदा भी जो एक सिटी से दूसरे सिटी में जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, उसे जगह खोजने की दिक्कत ना पड़े, उसे जगह तुरंत मिल जाए, वो अपने पीजी वाले घर को तुरंत खोज ले। आप बाहर मत झांकिए, आप झांकिए अपने अंदर, आप झांकिए अपने सोसाइटी में। आपके सोसाइटी में ही कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसके जरिए आपका बिजनेस बहुत ऊपर तक स्टैंड करेगा। आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने सोसाइटी में देखिए, अपने अंदर देखिए, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स मिलेंगे।